ग्रीनलैंड जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, मगर कई दिनों से एक समस्या खड़ी हो गई थी। रात को कोई आकर अनाज के भंडार को खाली कर देता था। सभी जानवर परेशान थे। दोस्तों, अब बहुत हो गया। कोई तो हमारी अनाज की चोरी करता है। हमें चौकीदार रखना ही पड़ेगा। हाँ दादा, लेकिन चौकीदार कौन बनेगा? मेरा तो कहना है गधा भोलाराम को रख लो। रात भर जागता है, वैसे भी दिन में ही सोता रहता है। हाँ, सही कहा रिमकी। उसकी ढेंचू ढेंचू की आवाज से तो चोर भाग जाएंगे। लेकिन भाई, मैंने कभी चौकीदारी नहीं की। अगर गलती हो गई तो? भोलाराम, ये तुम्हारा फर्ज है। जंगल की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में होगी। अब गधा भोलाराम चौकीदार बना। पहली ही रात वो पूरे जोश में पहरा देने बैठा। ढेंचूं ढेंचूं, आज मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं भी काम का हूं। रात गहरी हुई। धीरे धीरे सब जानवर सो गए। तभी झाड़ियों के पीछे से 3 बंदर चुपके चुपके अनाज की ओर बढ़े। चुप रहो, चौकीदार गधा है, बस ढेंचू करता है, हमें क्या पकड़ पाएगा। हाँ, जल्दी अनाज उठाओ और भागो। गधा भोलाराम ने आवाज सुनी और जोर से ढेंचू करने लगा। ढेंचू, कौन है वहां? रुको। अरे भोलाराम, अब क्या हो गया? हमें सोने तो दो। शायद उसे सपना आया है। जानवर फिर से सो गए, मगर बंदर अभी भी चोरी करने लगे। भोलाराम को एक चाल सूझी। अगर मैं केवल ढेंचू करता रहूंगा तो कोई नहीं मानेगा। मुझे जाकर सबको दिखाना होगा। भोलाराम जोर से भागा और बंदरों के सामने आकर खड़ा हो गया। रुको बदमाशों, जंगल का चौकीदार मैं हूं। चोरी करते पकड़े गए। अरे भागो, गधा सच में चौकीदार बन गया है। शोर सुनकर सभी जानवर दौड़ कर आए। ये क्या हो रहा है? ये तीनों बंदर चोरी कर रहे थे, मैंने पकड़ा है। वाह भोलाराम, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो साफ है कि असली चौकीदार तुम ही हो। हाँ, अब मेरी चाल उल्टी पड़ गई। भोलाराम, आज से तुम पूरे जंगल के आधिकारिक चौकीदार हो। तुम्हारी ढेंचू की आवाज ही हमारी सुरक्षा का बिगुल होगी। उस दिन के बाद गधा भोलाराम सिर्फ गधा नहीं, बल्कि जंगल का चौकीदार कहलाया। सब जानवर अब उस पर गर्व करते थे। भोलाराम अब पूरे जंगल का चौकीदार बन चुका था। उसकी ढेंचू की आवाज सुनते ही जानवर चौकन्ने हो जाते। लेकिन चोर बंदरों की हार के बाद अब नए शातिर जानवरों में चोरी करने की योजना बनाई। अब ये गधा चौकीदार सबका हीरो बन गया है, लेकिन अगर मैं चालाक लोमड़ी हूं तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। रिंकी लोमड़ी ने अपने दोस्त भेड़िए को बुलाया। तो प्लान ये है कि तू गधे को उलझाएगी और मैं पीछे से अनाज ले जाऊंगा। सही है, गधा भोला है, आसानी से बेवकूफ बन जाएगा। रात का समय हुआ। जंगल के सारे जानवर सो गए और गधा भोलाराम अपनी चौकी पर बैठा पहरा दे रहा था। ढेंचू ढेंचू, हाँ, आज सब शांत है। शायद आज कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी रिंकी लोमड़ी वहां आई। अरे भोलाराम भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। चौकीदारी आसान काम नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूं, थोड़ा खा लो। अरे धन्यवाद रिंकी बहन, सच कहूं तो पेट भी भूखा था। भोलाराम फल खाने लगा और इसी बीच पीछे से भेड़िया भंडार घर की ओर बढ़ा। कितना भोला गधा है, ये खाता रहे और मैं मजे से अनाज उठाऊं। लेकिन जैसे ही भेड़िया बोरी उठाने लगा, भोलाराम ने उसकी परछाई देख ली। रुको, ये कैसी परछाई है? भोलाराम तुरंत ढेंचू ढेंचू चिल्लाने लगा। ढेंचू, चोरी चोरी, सब उठो। सारे जानवर नींद से उठकर दौड़े आए। ये क्या हो रहा है? भोलाराम ने फिर ढेंचू किया है। जरूर कोई चोरी कर रहा होगा। इस बार सबने देखा कि भेड़िया बोरी उठाकर भाग रहा है। अरे पकड़ो इस चोर को। भालू दादा ने जोर से दहाड़ लगाई और भेड़िए का रास्ता रोक दिया। माफ कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। भेड़िए, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। यहां चोरी की कोई जगह नहीं। सभी जानवर भोलाराम की ओर देखने लगे। वाह भोलाराम, तुमने तो हमें दूसरी बार बचा लिया। अब तो कोई शक नहीं कि तुम सबसे भरोसेमंद चौकीदार हो। भोलाराम को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। अगली बार कोई और चाल सोचनी पड़ेगी। ठेंचू, जंगल की शांति मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी चालबाज मेरी आंखों से नहीं बच सकता। इस तरह गधा भोलाराम ने फिर से अपनी चौकीदारी का लोहा मनवाया। अब पूरा जंगल और ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा। मगर रिंकी लोमड़ी की चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रिंकी लोमड़ी को गधा चौकीदार भोलाराम से हार मानना बहुत बुरा लग रहा था। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वो भोलाराम को शर्मिंदा जरूर करेगी। गधा अब सबका हीरो बन गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुझे चालाक ही नहीं कहेगा। मुझे कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि सबको लगे भोलाराम ही गुनहगार है। एक दिन उसने उल्लू बुद्धिराम से मुलाकात की।
रिंकी, तुम क्यों इतनी परेशान हो? मुझे भोलाराम को बेवकूफ साबित करना है। सबको लगे कि वही चोरी करता है। क्या तुम मदद करोगी? मैं सीधा चोरी नहीं कर सकता, पर तुम्हें आइडिया दे सकता हूं। तुम खुद चोरी कर लो और सबूत भोलाराम के पास डाल दो। कमाल, यही तो चाहिए था। रात का समय हुआ। जंगल के सभी जानवर सो गए। गधा भोलाराम अपनी चौकी पर घूम रहा था। ढेंचूं, सब शांत है, लेकिन मुझे लगता है कोई नई चाल जरूर चलेगा। इसी बीच रिंकी चुपके से अनाज की एक बोरी उठाकर लाई और उसे भोलाराम की झोपड़ी के पीछे रख दी। फिर जोर से चिल्लाई, बचाओ, चोरी, चोरी हो गई। सब जानवर जाग गए और दौड़ कर आए। कहाँ चोरी हुई? देखो देखो, भोलाराम की झोपड़ी के पीछे बोरी पड़ी है। चोरी उसी ने की है। क्या? भोलाराम? लेकिन वो तो चौकीदार है। पर बोरी तो सच में उसकी झोपड़ी के पास है। ठेंचूं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये बोरी यहां आई कैसे? भोलाराम, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें कुछ कहना है? महाराज, मैं निर्दोष हूं। मुझे फंसाने की साजिश है। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं असली चोर को पकड़ कर लाऊंगा। जानवरों ने सोच विचार किया और तय किया कि भोलाराम को एक और मौका दिया जाए। ठीक है भोलाराम, कल रात हम सब छुपकर पहरा देंगे। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो असली चोर जरूर पकड़ा जाएगा। ठेंचूं, यही तो मैं चाहता था। जंगल में अगली रात आई। सभी जानवरों ने तय किया कि आज वे छुपकर पहरा देंगे। गधा भोलाराम चौकी पर हमेशा की तरह खड़ा था, मगर बाकी सब पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। ठेंचूं, आज मुझे साबित करना है कि मैं निर्दोष हूं। असली चोर को पकड़ना ही होगा। थोड़ी देर बाद हमेशा की तरह रिंकी लोमड़ी धीरे धीरे भंडार घर की ओर बढ़ी। उसने सोचा कि सब सो गए होंगे। हाँ, आज फिर एक बोरी निकालकर भोलाराम पर फेंक दूंगी। फिर सब उसे ही दोषी मानेंगे। जैसे ही रिंकी ने बोरी उठाई, तभी पेड़ के पीछे से लाली हिरण ने देखा। अरे, चोरी तो रिंकी कर रही है। अब तक रिंकी बोरे उठाकर भोलाराम की झोपड़ी के पास रखने ही वाली थी कि अचानक भोलाराम जोर से ढेंचू कर उठा। ढेंचू, पकड़ी गई चोर। इसी पल सारे जानवर अपने अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गए। रिंकी, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? तुम ही बोरी चुराकर भोलाराम पर इल्जाम लगाती थीं। नहीं, मैं तो बस। चुप रहो रिंकी। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी सच्चाई खुल चुकी है। रिंकी की सारी चालें नाकाम हो गईं। पूरा जंगल अब भोलाराम के साथ खड़ा था। देखा, मैंने कहा था ना, भोलाराम निर्दोष है। भोलाराम ने तो तीसरी बार भी जंगल को बचा लिया। अब कोई उसकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। खैंचूं, मेरा काम है चौकीदारी करना। सच हमेशा जीतता है। रिंकी, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर तुम सुधरने का वादा करो तो हम तुम्हें एक और मौका देंगे। महाराज, मैं अपनी गलती मानती हूं। अब से मैं जंगल की मदद करूंगी, चोरी या चालाकी नहीं। उस दिन के बाद रिंकी ने सच में सुधार कर लिया और गधा भोलाराम सिर्फ चौकीदार ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल का सबसे ईमानदार और सम्मानित रक्षक कहलाया। उसकी ढेंचू अब सबके लिए सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी थी। भोलाराम ने अपनी ईमानदारी और बहादुरी से पूरे जंगल का दिल जीत लिया था। अब वो सिर्फ चौकीदार नहीं, बल्कि जंगल का हीरो बन चुका था। सभी जानवर ध्यान दें, भोलाराम ने बार बार हमारी रक्षा की है। अब मैं सोचता हूं कि उसे सिर्फ चौकीदार नहीं, बल्कि मेरा खास सिपाही बना दिया जाए। वाह महाराज, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? भोलाराम सच में इस सम्मान के योग्य है। अब तो जंगल की रक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। वाह भोलाराम, चौकीदार हो तो आपके जैसा। ठेंचूं, महाराज, मैं तो साधारण गधा हूं। चौकीदारी करना ही मेरा कर्तव्य था। नहीं भोलाराम, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत तुम्हें खास बनाती है। अब से तुम जंगल की सुरक्षा सेना के प्रमुख सिपाही हो। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। भोलाराम को अब सम्मान के साथ एक खास जगह दी गई, लेकिन जिम्मेदारी जितनी बड़ी थी, खतरे भी उतने बढ़ गए। इसी बीच खबर आई कि जंगल के बाहर से कुछ डाकू सियार रात में हमला करने वाले हैं। अगर ये डाकू आए तो बहुत नुकसान करेंगे। हम सब उनसे लड़ भी नहीं सकते। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, अब हमारे पास भोलाराम है। वही हमारी सेना का नेतृत्व करेगा। ढेंचूं, महाराज, आप चिंता न करें। मैं अपनी टीम बनाऊंगा और उन डाकू सियारों को सबक सिखाऊंगा। भोलाराम ने अपनी एक छोटी सी टोली बनाई। उसमें शामिल थे भालू दादा ताकत के लिए, हाथी दादा सुरक्षा दीवार के लिए, लाली हिरण तेज दौड़ और संदेश देने के लिए, और खुद भोलाराम रणनीति बनाने के लिए। चलो दोस्तों, भोलाराम के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करें। हाँ, अब कोई हमारा अनाज नहीं चुरा पाएगा। डाकू सियारों का हमला नजदीक था। पूरा जंगल भोलाराम की अगुवाई में तैयार हो गया। अब देखना ये था कि क्या गधा चौकीदार अपने पहले बड़े युद्ध में जीत पाएगा।
रात का समय था। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब जानवर डरे सहमे थे, क्योंकि खबर थी कि डाकू सियार कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन भूलाराम और उसकी टोली पूरी तरह तैयार थी। ढेंचों, दोस्तों, आज हमारी असली परीक्षा है। हमें डरना नहीं है। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो ये डाकू सियार हमारी ओर देख भी नहीं पाएंगे। सही कहा भोलाराम, मैं अपने विशाल शरीर से रास्ता रोक दूंगा। कोई भी डाकू आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं अपनी ताकत से उन्हें सबक सिखाऊंगा। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो मैं सबसे तेज दौड़कर पकड़ लूंगी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, झाड़ियों से गुर्राते हुए 10 डाकू सियार निकले। उनकी आंखों में लाल चमक थी। ये जंगल अब हमारा होगा। अनाज और फल सब हमें चाहिए। ढेंचू, ये जंगल हमारा है। चोरी करना बंद करो वरना पछताओगे। डाकू सियार हंसते हुए आगे बढ़े।